गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गरी गरी कार है खोट, अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। कबीरदास की कितनी सुंदर ये पंक्ति है ना। इसमें उन्होंने बताया है, चाहे वो गुरु का तो नाम उन्होंने लिया, अभिभावक वेल विशर हो या कोई भी जो अपना है, जो आपको प्यार करता है, वो आपको डांटता है, पीटता है और बच्चे इसको बहुत बुरा मान जाते हैं। आज के डेट में मारना, पीटना, डांटना सब मना है, क्योंकि इमोशनली बच्चे हर्ट हो जा रहे हैं, साइकोलॉजिकली उनको डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक ज़माना था, अंग्रेजों ने भी कहा था, स्पेयर रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। तो कभी ना कभी डांटना हो जरूरी भी होता है। संस्कृत का भी श्लोक है, लालयेत पचवर्षानि 10 वर्षानि च ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वादाचरित। यानी 10 साल तक इनिशियल एज में तो थोड़ा डांट डपट के बच्चों को सिखाना ही चाहिए, थोड़ा तो उनके अंदर डर भी होनी ही चाहिए। लेकिन इस चीज़ को मना कर दिया गया है। चलो ठीक है, रिसर्चर्स ने जरूर कोई वैसा उनको मिला होगा कि नहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर बच्चों को लाड़ दुलार से प्यार से पढ़ाया लिखाया जाए तो अच्छी है। लेकिन फिर भी जो गार्जियन, जो बच्चों को उसके अभिभावक अगर कुछ बोलते भी हैं उनके भले के लिए, तो मैं बच्चों से यही आग्रह करूंगी कि उसको बुरा नहीं मानना है। क्योंकि वो क्या होते हैं ना, कुम्हार के जैसे होते हैं। जो गीली मिट्टी को कुम्हार क्या करता है, गीली मिट्टी को कुम्हार एक शेप देना चाहता है, सुंदर, उसको बाजार में बिकाऊ बनाना चाहता है, बाजार में उसकी कीमत को बढ़ाना चाहता है। इसलिए वो क्या करता है, उसको हाथ से थोपता है, पीटता है मिट्टी को, लेकिन अंदर एक सहारा देके रहता है कि इसकी शेप न बिगड़े। ये बुरी तरह से इस तरह से इसको नहीं ज़्यादा वो किया जाए कि ये किसी काम का ही न रहे। तो उनको अंदर में सहारा एक सपोर्ट रहता है, लेकिन बाहर से उसको आवाज़ निकालते हैं, डांटते पीटते हैं। तो बच्चों को अपने अभिभावक में पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए। आजकल मैं देखती हूँ बच्चे ही माँ बाप के दुश्मन हो गए हैं। माँ अगर बच्चों को मोबाइल देने के लिए, घूमने फिरने के लिए, फालतू दोस्तों के साथ मिलने जुलने के लिए अगर मना करती है तो माँ दुश्मन हो गई। ऐसे बहुत सारे हम लोग केसेस देखे हैं कि बच्चे माँ को मारने के भी बहुत सारे प्रयत्न करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्शन बच्चों के बीच में, समाज के बीच में होता जा रहा है। और बच्चों के बीच में हिम्मत होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए। डरपोक फिर उनको नहीं बनाना है, उनको इतना सपोर्ट दे करके, इतना इमोशनली क्राइसिस मतलब उनको क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट नहीं बनाना है कि वो छोटी मोटी चीज़ में अपने को ब्रेक टूटा हुआ पाएँ, अपने को बिल्कुल मतलब इतने बच्चे इतने डर जाते हैं, इतने सहम जाते हैं, छोटे से एक मुसीबत आने से देखते हैं वो नर्वस होने लग जाते हैं। तो रामायण में उस समय तुलसीदास ने भी लिखा है, लक्ष्मण जी जो थे वो एक शक्तिशाली बालक, एक बुद्धिमान, बलवान और पराक्रमी बालक के रूप में उन्होंने कहा, यहाँ कुम्हर बोतिया कोई नाही, तर्जनी देखावत सो डर जाए। यानी कुम्हला का फूल जो होता है ना, उन्होंने कहा बच्चे वो नहीं है, फूल नहीं है जो आप उंगली उठाएंगे और बच्चे डर जाएंगे। तो हम लोग आपके चैलेंज को, आपके क्या बोलते हैं, अगर किसी तरह का हमारे मतलब हमारे अपने आत्मसम्मान में अगर कहीं कुछ ठेस लगती है तो हम लोग पूरा वो सक्षम है अपने हिसाब से निपटाने का। तो बच्चों में ये हिम्मत, ये पराक्रम, एक साहस होना ही चाहिए। ये क्या कि इतने उनको इमोशनली इतने डरा के, धमका के, इतने मतलब बाबू बाबू करके ऐसे बना के रख दिया कि बच्चा एकदम छोटा से छोटा भी कुछ मुसीबत आती है तो बिल्कुल लड़खड़ा के बैठ जाता है। तो बच्चों से मैं ये आग्रह करूंगी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपके वेल विशर्स होते हैं, और वो जो अगर कभी आपको डांटते भी हैं, अगर आपको समझाते भी हैं, या उनका समझाने का तरीका अगर थोड़ा सख्त हो जा रहा है, तो आप लोग उसको उनका अपना दुश्मन मत समझिए, बल्कि उनको अपना वेल विशर समझिए और उसको इग्नोर कीजिए। फिर प्यार से जाइए, माँ बाप से बात कीजिए। आजकल मैं देखती हूँ अगर माँ या पिताजी एक बार बच्चे को डांट दिए तो बच्चा क्या होता है, इतना हर्ट हो जाता है कि माँ बाप ही उसके पीछे पीछे घूमता है, बाबू खा लो, बाबू पहन लो, बाबू स्कूल चले जाओ। क्या है इतना, बच्चे हैं, माँ बाप इतने तकलीफ से बच्चों को बड़े किए हैं, तो क्या थोड़ा डांट नहीं सकते हैं? आजकल ट्रेंड चल गया है कि नहीं, माँ को बाप को दिखा दिखा के सोसाइटी में कि नहीं मेरे बच्चों को मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो कभी डांटती नहीं हूँ, मैं तो नहीं। ये इतना तो नहीं, बच्चों को हर चीज़ को सहने की क्षमता होनी चाहिए। एक पौधा जब बड़ा होता है तो गर्मी की कड़ी धूप को भी सहता है, बरसात के रिमझिम फुहारों को भी सहता है, ठंड के ओलावृष्टि को भी सहता है। तो हम समाज में जिस परिवेश में, जिस प्रकृति में आए हैं, वहाँ तो हम लोग को हर इतनी सक्षमता तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए कि हम हर अच्छे बुरे को बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से हम उसको निपट सकें, किसी भी समस्या को बड़े सूझबूझ के साथ निपटा सकें। नहीं कि खुद ही नर्वस हो जाएं, खुद ही टूट के बैठ जाएं और 10 लोग मुझको समझाने के लिए लगे कि नहीं आप ये करो, ये कुछ नहीं होगा। ये क्या इमोशनल क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने का मिल रहा है बच्चों के बीच में। तो मैं आज यही कहना चाहूँगी, हर एक दिन मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ एक मैसेज मैं आप लोगों को दूँ, बच्चों को दूँ, ताकि
ये इमोशनल क्राइसिस वाला जो समय है, बच्चों का जो परेशानी है कि नहीं हमको तो बहुत लाड प्यार से पाला गया है, हमको कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा, हमको कोई कुछ डांट ही पाएगा, मैं हर्ट हो जाता हूँ, मैं नर्वस हो जाता हूँ, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, अगर मुझे कोई कुछ बोले तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। ये तो नहीं होनी चाहिए। एक चट्टान के जैसा हर मुसीबत को सहने के लिए बिल्कुल तैयार होना है। जीवन का युद्ध लड़ने के लिए हर कला, हर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। इसलिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनिए एंड स्पिरिचुअली इक्वली स्ट्रॉन्ग बनिए। और यही मेरा संदेश है। आप भारत के भविष्य हो, आप में कहीं भी थोड़ी भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। टाटा, गुड बाय।